ने पूछा था ना। उमर भाई, रिकॉर्डिंग वगैरह चालू करना है, कुछ क्या करना है देख लो कर जरा। दिया स्टार्ट, रिकॉर्डिंग कर दी स्टार्ट। तो चालू कर दूं मैं जरा ऐसे मामू आपके, के साथ है। शुरू जरा करो ग्रुप शुरू के अंदर करो। आप बोल दीजिए कि भाई म्यूट कर लो अपने। ठीक है भाई, सब म्यूट कर लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। जी, तो हम स्टार्ट करते। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या चीज़ है और स्टॉक मार्केट को अगर देखने का है तो कौन से नजरिए से देखा जाता है स्टॉक मार्केट को। तो जिसके अंदर एक सबसे मेन चीज होती है कि मार्केट चलता कैसा है, बरोबर। तो हम अगर मार्केट को देख रहे हैं, चलने का तरीका मार्केट का, तो मार्केट का चलने का तरीका होता है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बरोबर। ये दिख रहा है, मैं कुछ पेंट कर रहा है इसके ऊपर। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। ओके। तो मार्केट जब उसका एक फॉलिंग जो चलना तरीका है मार्केट का, तो मार्केट इसी तरीके से चलेगा। अब मार्केट को जब हम उसको देखेंगे कि भाई मार्केट के वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर। तो जब भी कोई स्टॉक एक जोन के अंदर फंसा हुआ रहता है तो उसको चेक कैसा करेंगे कि कौन से जोन के अंदर है, ये रैली फेज के अंदर है, एकुमुलेशन फेज के अंदर है, या डाउन ट्रेंड में है, या काय में है, बरोबर। तो जब मार्केट को अगर एक लाइन के अंदर चलना है, फेज में चलना है, तो कैसा चलेगा मार्केट, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। कि जैसा एक स्टॉक है, वो स्टॉक को अगर चलना है तो वो एक लाइन के अंदर चलेगा, गिरेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर चलेगा। तो अब ये चीजों को चेक करने के लिए टूल है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम से। भाई यार, किसी का माइक ओपन है यार, देख लो जरा। तो जब ये रिटर्न के लिए जो होता है, इसके अंदर एक बीच में पीओसी लाइन रहती है, और एक जगह के ऊपर जब वॉल्यूम जमा हो जाता है बहुत सारा, ये बहुत सारा जमा हो गया, तो उसके अंदर से हमको दिखाता है कि भाई एक पॉइंट के ऊपर ये वॉल्यूम तैयार हो रहा है यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो डी जोन से बाहर निकलेगा। ये एक डी जोन है स्टॉक, इसके अंदर अगर है तो डी जोन में। इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, ये साइडवेज, और ये डाउन ट्रेंड। ओके, अब इसको आगे चलते हम। तो डी जोन के बारे में तो मैं बता चुका कि डी जोन किसको बोलेंगे। डी जोन इसके अंदर रहा मार्केट, स्टॉक इसके नीचे अंदर है तो डी जोन में है, बरोबर। पैटर्न रहते हैं उसके अलग अलग, हमको पैटर्न को समझना पड़ता है ना। वैभव, तो हम डायरेक्ट अभी इसके ऊपर चलते, हमारे ट्रेडिंग व्यू के साइट के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू के साइट के ऊपर जाके देखेंगे कि पैटर्न किसको बोला जाएगा, डी जोन किसको बोला जाएगा, अप ट्रेंड किसको बोला जाएगा। तो यहाँ पर समझ लो इसको कि ये एक डी जोन है, इसके अंदर जब तक स्टॉक अगर एक पैटर्न के अंदर चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है, और इसके अंदर ही स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है, तो स्टॉक ये डी जोन के अंदर है। हम ऑटोमेटिक प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को, बरोबर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक प्लॉट करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। हम चलते डायरेक्ट अभी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो एक स्टॉक का नाम बताइए, हम वो स्टॉक के ऊपर से काम चालू करेंगे। अशफाक भाई ज्योति लैब्स। देखिए अभी हम ज्योति लैब वगैरह सब देखेंगे, हम स्टार्ट करते सीजी पावर से। ठीक है। ठीक है, और मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता चार्ट को। चार्ट के ऊपर कुछ नहीं चाहिए। किसी भी स्टॉक को हमको अगर बाय करना है तो बाय करने के पहले सबसे पहला काम करना है स्टॉक को देखने के कि स्टॉक कौन से जोन में चल रहा है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में या क्या काय में। तो देखिए एक टूल है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ये इसके अंदर जाइए आप, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आके इसको ओपन करिए। यहाँ नीचे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल करके आएगा, है ना। इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसको 5 साल के अंदर देखना है स्टॉक को कि 5 साल के अंदर ये स्टॉक कर रहा क्या है। तो 5 साल के अंदर जब ये स्टॉक ये जोन में से जब बाहर निकला है तो उसके बाद में की रैली देखिए इसके अंदर, है ना। इसकी रैली एक बड़ी रैली है। अब इसको हमको सादी कैंडल में देखना है इसको, और जब ये बाहर निकल रहा है इसके अंदर से डी जोन में से, उसको मार्क करना है, उसको मार्क करना है वो एरिया को। अब उसके बाद में डी जोन से बाहर निकलने के बाद में ये स्टॉक तकरीबन 129% का रैली दे चुका है ये, और ये मतलब कितने दिन के अंदर, 15 मई 2023 से अभी तक, है ना, 1 साल के अंदर। अब इसको अगर हमको ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक इसके अंदर हम यूज करेंगे सैंडलर एग्जिट करके इंडिकेटर, जो ये टूल के साथ में एक बढ़िया काम करता है। CH देखिए इंडिकेटर का नाम देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसकी पूरी पीपीटी भेज दूंगा आपको, है ना। यहाँ पर सैंडलर एग्जिट करके एवरग्रेड कंपनी, इसका जिसने बनाया है उसका नाम एवरग्रेड है। ठीक है, 13,705 लोगों ने अभी तक यूज किए ले, और मेरा हिस्सा इसके अंदर से कम 4,000 लोगों का होगा अभी तक। तो इसको आपको यहाँ पर जाना है, लगा दिया आपने इंडिकेटर। इंडिकेटर लगाने के बाद में आपको सेटिंग में आना है इसकी, और सेटिंग के अंदर आके इसके अंदर, भाई किसी का यार ये चालू है, माइक बंद कर लो यार। इरफान भाई का चालू है। मैंने कर दिया म्यूट आशुम भाई। यहाँ पर 22-22 का सेटिंग होगा, यहाँ पर आपको 2-2 की सेटिंग करनी है इसकी। बस 2-2 की सेटिंग के साथ में इसको लगाना है आपको हिकेनाशी कैंडल, और हिकेनाशी कैंडल के अंदर लगा के ये 5 साल का काम हो गया तुम्हारा। 5 साल के अंदर तुमने स्टॉक को देख लिया, अप ट्रेंड के अंदर है, बहुत हो गया काम इसका। इसके बाद में आपको जाना है डेली चार्ट के ऊपर और 1 ईयर का चार्ट लगाना है इसके ऊपर। 1 ईयर के अंदर अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, मतलब हमको तो आज बाय करना है ना, हमको तो इतने ऊपर बाय करना है कि नहीं करना है, स्टॉक को तो देखना पड़ेगा ना। तो यहां से 1 ईयर का चार्ट लगाओ इसके ऊपर, जहां पर से यहाँ पर नीचे जाने का, यहाँ पे 1 ईयर करना, और यहाँ से 1 ईयर करके इसको टच करेंगे, वहां से खींच के लेके आना है यहाँ तक। देखिए ये 1 ईयर के अंदर ये अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक चल रहा है, मतलब तुम इसको बाय करके जा सकते हैं। अब उसके लिए तुम्हारे को यहाँ पर देखना है सबसे पहले काम कि जहां पर ये बाहर निकल रहा है वहां से अगर मैं बाय करता हूं तो क्या करूंगा इसको। तो जो कैंडल ये लाइन से ऊपर चल रही है, इसको, इसकी भी सेटिंग बता देता हूं, इसकी सेटिंग देख लो, वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग। यहाँ पर आपको कुछ 30 या 24 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 100 करना है, यहाँ 70 रहने देना है, यहाँ पर आपको जो है वो रहने दो, और बॉक्स साइज 30 का रखना है, यहाँ पर 70 जो है यहाँ पर
बॉक्स साइज 30 का रखना है, बरोबर। और उसके बाद में यहाँ पर VAH और VAL, VAH यानी कि ऊपर वाली लाइन है और VAL नीचे की लाइन है। ये POC लाइन है बीच में की और VAH नीचे की लाइन है। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला देखना है सिग्नल कैंडल, कि सिग्नल कैंडल कहाँ बन रही है। तो सिग्नल कैंडल बनी थी यहाँ पर इसकी, जब ये हमारी VAH लाइन को छोड़ के जब बनेगी कोई कैंडल, मतलब वो तुम्हारी सिग्नल कैंडल हुई। हम आज के ट्रेड के ऊपर भी आएंगे, क्या आज हमारे को कोई अगर ट्रेड दिख रहा होगा इसके अंदर, वो स्टॉक भी देखेंगे हम इसके अंदर। पहले ये समझ लो कि जब तक VAH और VAL के अंदर अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो वो डी जोन के अंदर है। जब तक इसके अंदर अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो स्टॉक है डी जोन में। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि ये स्टॉक यहीं पे फिरते रहे। मैं तुम्हारे को एग्जांपल भी बताऊंगा बहुत सारे। हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक यहीं पे फिरते रहे और ये यहाँ से बाहर ही ना निकले। 2-2, 4-4, 5-5 साल निकाल देते स्टॉक यहीं पे फिरने के अंदर। तो अगर हमको फंसना नहीं है कोई चीज के अंदर, तो हम इस तरीके से इसको यूज करें। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लगाएंगे सैंडलर एग्जिट। हमने सेटिंग तो देख लिए। अब यहाँ पर बाय का सिग्नल तो यहाँ पर आ गया, तो हमारे को यहाँ बाय करना है क्या? इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा यहाँ पर VAH के अंदर चल रहा है, ये मतलब डी जोन में चल रहा है स्टॉक। अभी यहाँ पर अगर मैं बाय कर ले रहा तो ये स्टॉक गिर गया, मतलब मैं लॉस के अंदर, नुकसान में बाहर निकलूंगा। तो इसके लिए मैं क्या बाय करूंगा? इसको इसके ऊपर की साइड में जहां से ये बाहर निकल रहा है स्टॉक, जहां से ये स्टॉक बाहर निकल रहा, मैं वहां बाय करूंगा इसको, बरोबर। अब क्लियर हो गया ना एकदम? भला कर दिया। तो यहां से जब बाय की पोजीशन बनी इसकी, देखिए जब तक यहाँ पर बाय का सिग्नल चल रहा है आप इसके साथ में बैठे रहिए, और जब तक ये सेल का सिग्नल जनरेट नहीं होता है आपको एसएल भी नहीं करना है। जब तक कि नीचे ग्रीन लाइन चल रहा है ये आपका एसएल पॉइंट रहेगा। और एसएल कितना रहेगा? जैसा यहाँ पर अगर मैं बाय कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर ये सिग्नल कैंडल हो गया, और उसके बाजू में जो कैंडल इसको क्रॉस करेगी वो एसएल कैंडल रहेगा, एंट्री कैंडल रहेगा। अब यहाँ से मेरा एसएल जो पॉइंट है वो 3% का है। 3% से ज्यादा का मैं एसएल लेता नहीं और किसी को सलाह भी देता नहीं। अब इसके अंदर आपको करना क्या है? इसके अंदर जब भी हमारी एक मैं ये लगा रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा, आ रही दिख रहा है ये भाई, ये ड्रॉ लाइन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे। हाँ दिख रहा है जी। तो मैं जब इसके अंदर जब भी स्टॉक बाय करने के लिए जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरा एक सिग्नल कैंडल बना है ये, और मेरा VAH को छोड़ के बना है ऊपर की साइड में। और VAH के ऊपर जब जो कैंडल यहाँ पर क्रॉस करेगा इसको, जो कैंडल ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस करेगा, मैं वो कैंडल में एंट्री करूंगा। बरोबर। जब यहां पर मेरा कहां पर एंट्री होगा? जो कैंडल ये लाइन को क्रॉस करेगा, हिक्केनाशी कैंडल लगाऊंगा मैं इसके अंदर। मैं सादी कैंडल यूज नहीं करूंगा। और इसके अंदर सादी कैंडल में और हिक्केनाशी में फर्क क्या है? हिक्केनाशी तुम्हारे को नॉइज नहीं दिखाएगी, जैसे ये रेड रेड बन रहा है, ये नॉइज नहीं बताएगी हिक्केनाशी, और आपको डराएगी नहीं। और जो चीज मार्केट में नहीं डराए हमको, तो उसके साथ में चलना है ना, बरोबर। हम उसके साथ में चलेंगे जो हमारे को नहीं डराए। तो यहाँ पर हिक्केनाशी यूज करेंगे हम, कि हिक्केनाशी हमारे को डराएगा नहीं, और हिक्केनाशी के साथ में हम बैठे रहेंगे, पूरा प्रॉफिट लेंगे, बरोबर। और यहाँ पर जब सेल का सिग्नल आया, सेल के सिग्नल को कट करके जो कैंडल नीचे की तरफ बनेगी, ये जैसा ये कैंडल के ऊपर सेल सिग्नल आया, ये कैंडल के ऊपर बाय सिग्नल आया। और यहाँ पर मैं बाय के साथ में क्यों नहीं गया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन थी, ये जो लाइन थी ये डी जोन की लाइन थी यहाँ पर।
ये डी जोन की लाइन थी यहाँ पर, है ना, ये डी जोन की लाइन थी यहाँ पर। और जब कोई स्टॉक डी जोन के अंदर चलता है और यहाँ से जब बाहर निकल रहा है, वो क्रॉस करेगा तो मैं इसके ऊपर एंट्री करूंगा। जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा इसके अंदर, मैं वेट करूंगा उसके ऊपर कैंडल बनने का। जब इसके ऊपर कैंडल बन जाएगी, मैं इसके ऊपर कैंडल बन जाएगी तो मैं एंट्री करूंगा इसके अंदर। जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, बरोबर, समझ में आया यहाँ तक? हमारे को अशोक भाई ये 3 लकीरें जो लगाई आपने वो कैसे लगाने की सेटिंग? जी, सेटिंग बताता हूँ भाई। माइक बंद कर लो यार, किसी का माइक है। अशफाक भाई, हाँ। इसका एसएल तो पहले ही हिट हो गया, जो बड़ी बड़ी 2 रेड कैंडल्स है। नहीं हिट हुआ ना भाई। हिट कब होता है? ये देखिए, ये कैंडल बनी, ये कैंडल के नीचे जब कैंडल को क्लोज करेगी और इसके नई कैंडल बनने चालू होगी यहाँ पर, तो तुम्हारा एसएल हिट होगा। अब ये यहाँ पर तो नीचे गया, यहाँ पर वीक बना के वापस आया यहाँ पर, और हम तो ट्रेडिंग, हम ऑटोमेट तो ट्रेडिंग कर रहे नहीं हम लोग कि हमारा एसएल हिट होगा। यहाँ पर ऑटोमेट ट्रेड करते हैं आप? नहीं देखिए ना। हाँ भाई, हाँ, तो ऑटोमेट अगर ट्रेड कर रहे होगे आप तो एसएल हिट हो जाएगा। 4 तारीख की कैंडल थी है, बरोबर, इलेक्शन की 4 तारीख की कैंडल थी है, तो वो तो एसएल हिट हो जाएगा। पर मेरा एसएल हिट हुआ है कि यहाँ पर एक्चुअल में, वो बताइए ना आप मेरे को। अब ऐसा एक हाथ कैंडल तो आपको मिलेगा कभी ना कभी, हर स्टॉक में मिल जाएगा, है ना। ये जो लगाना है भाई, इसको वॉल्यूम प्रोफाइल बोला जाता है। इसको आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 के अंदर आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे एक एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल है और एक वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करना आप लोग। वॉल्यूम प्रोफाइल को सबसे पहले आपको देखना है स्टॉक को, कि स्टॉक कौन सा है। ये स्टॉक पटेल इंजीनियरिंग के जैसा तो नहीं है, या और कोई दूसरे स्टॉक जो साइडवेज चल रहे हैं ट्राइडेंट के जैसा तो नहीं है कि जिसके अंदर आप लोग जाके फंस जाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है आपको, 5 साल का चार्ट देखना है आपको। क्या करना है आपको? 5 साल का चार्ट लगाना है यहाँ पर। 5 साल का चार्ट यानी कि वीकली चार्ट। पर जब तुम यहाँ पर नीचे जाके 5 साल दबा देंगे ना, तो पूरा 5 साल का चार्ट लग जाएगा यहाँ पर। देखिए कितनी तारीख आ रही है यहाँ पर आ रही है 22 जुलाई 2019। वहां से मैंने इसको वहां पर क्लिक किया इसको, और वहां से लेके आ गया इसको। ये वॉल्यूम प्रोफाइल लग गया है यहाँ पर, देखिए 5 साल में। ये 5 साल में अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, बरोबर। मैं तुम्हारे को और दूसरे स्टॉक के एग्जांपल भी देता हूं, है ना। फिर इसको दूसरा काम करना है आपको, ईयरली चार्ट लगाना है आपको। इसको हम इस सैंडलियर एग्जिट हटा देंगे यहाँ से, और ईयरली चार्ट लगाना है। यहाँ पर जाओ, ईयरली चार्ट लगाओ, और इसके ऊपर भी तुम वॉल्यूम प्रोफाइल लेके आ जाओ, और ये वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पर लगा दो आप। तो देखिए उसके अंदर भी अप ट्रेंड के अंदर आ गया स्टॉक। अब मान लो कि तुमने यहाँ पर खरीदी कर ली है स्टॉक को 460 रुपए के ऊपर, है ना। अब इसको कितना टाइम बैठे आप यहाँ पर, जब बाहर निकला जब तक। देखिए ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है, जो बड़े लोग जो जहाँ पैसा लगाते, वो कहाँ पैसा लगाते, मैं वो चीजें बता रहा हूँ आपको। तो ये 26 जुलाई 2023 और वहां से यहां तक 8 मई 2024 तक ये स्टॉक कितना चला है? तो वो स्टॉक चला है सिर्फ 48%, है ना, 48%। कितने टाइम में? पूरा 11 महीने में, 10 महीने में, 10 महीने के अंदर 48% चला है। पर जब यहां से निकला है ना ये स्टॉक, तो कितने दिन में दे दिया आपको इसने? देखिए ये मई से 10 जुलाई के अंदर ये स्टॉक ने आपको 34% दे दिया। कितने दिन में दिया? हाँ, 61 डे के अंदर, है ना। नहीं यहाँ पर मत देखिए आप, मैंने वो सही लगाया नहीं था वहां पे। यहाँ पर जहाँ से बाइंग हो रहा है वहां से ये बड़ा कैंडल जहाँ तक बना है वहां तक 34% मैं उसका भी बताऊंगा तुम्हारे को कि यहाँ पे कब निकल जाना चाहिए था स्टॉक।
तो ये तकरीबन मतलब 57 दिन है ना, 40 हाँ बार हो 40 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर तुम्हारे को 30-40% दे दिया इसने स्टॉक में। अब यहाँ पर जो परसेंटेज आया है यहाँ पर 57% एक साल के अंदर, ये अच्छा है कि ये अच्छा है तुम्हारे वास्ते? बताओ कोई, कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा बाद है वाला या ये अच्छा है। वाला अच्छा है? ऊपर वाला ऊपर वाला। ऊपर वाला अच्छा है, बढ़िया। तो हम और कोई कंपनी देखते हैं खादी, जिसके अंदर देख लो अपार इंडस्ट्री देख लो। देखिए इसको भी क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कोई भी स्टॉक को अगर देखना है आपको, सबसे पहले जाना है उसको 1 ईयर का चार्ट लगाना है, उसको 5 साल का चार्ट लगाना है कि भाई 5 साल के अंदर ये स्टॉक कर रहा क्या है। 5 साल वॉल्यूम प्रोफाइल लिए, यहाँ पर गए और यहाँ से मार्क कर दिया। देखिए अब ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक निकला था यहाँ से 2000 रुपए के ऊपर से। अब वहां से जब अप ट्रेंड में से निकला ये स्टॉक, यहाँ पर डी जोन से बाहर आया, उसके बाद की रनिंग है इसकी 200% की। कितने दिन में है? 62 दिन में, 62 डे बार, वीकली बार है ये, है ना। मतलब तकरीबन यहाँ से 1.5 साल में। जी 62 हो गया ना। 62 बार होगा, बार है वो 62 बार, वो वीकली बार है ना इसके लिए। अब ये हम लोग इसको देखेंगे 1 ईयर के अंदर कि भाई 1 साल के अंदर इसके अंदर क्या हुआ है। तो मैं 1 साल का चार्ट लगाऊंगा इसके ऊपर और 1 साल के अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाऊंगा इसके ऊपर। देखिए ये 1 साल के अंदर अभी जो है, अगर अब मेरे को बाय करना था ये स्टॉक को, तो मेरी बाइंग प्राइस बन रही थी 7300 रुपए के ऊपर। पर अगर मेरे को इधर ही नीचे पकड़ना था ये स्टॉक को, तो मैं वहां पर भी इसको लेके जा सकता था कि पीछे, जैसा 21 अक्टूबर 21 नवंबर 21 से पकड़ता हूँ चलो, और वहां से इसको रिवर्स लेके आता हूँ पीछे, नवंबर 21 से नवंबर 22 तक। एक साल लगाया मैंने इसको, है ना। ये देखिए यहाँ पर परफेक्ट एंट्री दे रहा है मेरे को, है ना। तो जहां पर ये जैसा तुम आगे बढ़ाते चलेगे तो ये एडजस्ट होते चलेगा, ये उसकी जगह बदलते चलेगा ये, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेशन करेगा और इसको दोनों को गिनेगा कि इसके अंदर है क्या। अब अगर किसी ने ये जगह के ऊपर इसको बाय करता था, तो आज ये कितना टाइम हो रहा है इसको देखिए, जून 2023, जनवरी 2023 या फरवरी 23 का, वहां से ये स्टॉक कितना एक्स हो गया ये, फोरेक्स हो गया। तो अगर हम सही तरीके से अगर स्टॉक को देखने जाए और सही तरीके से पकड़े, तो स्टॉक के अंदर हमारे को प्रॉफिट बन के आएगा। अब इसको जैसा मैं सेटिंग करूंगा यहाँ पर आगे लेके चलूंगा, इसका साल चेंज होते चलेगा, आगे चलते चलेगा। अभी अप्रैल 22 के अंदर आ गया मैं, है ना। देखिए इसका सेटिंग ऊपर चलते चलेगा, ऊपर। अभी ये जनवरी 2023 आ गया। अब यहां से मैं इसको जनवरी 2024 लगा देता हूं। देखिए दिख रहा है ये कि जैसा जैसा मैं आगे बढ़ते चलूंगा, डी जोन तुम्हारे को बताते चलेगा कि स्टॉक कहाँ पर है। मतलब आज अगर मेरे सामने कोई स्टॉक आ जा रहा है तो मैं उसको देखूंगा कैसा। अब मैं अपन इसके ऊपर देख लेते ट्राइडेंट को। अब ये स्टॉक काफी पॉपुलर स्टॉक है, बरोबर। सबसे पहले इसके ऊपर जो भी मैंने लगाया वो हटा देता हूं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसको 5 साल के अंदर।
कि ये स्टॉक ने पिछले 5 साल में करा क्या। देखिए यहां पर डी जोन से बाहर निकला था, फिर वापस पलट के डी जोन में आ गया। मतलब अगर मैं यहां पर इसको 1 ईयर का देखता, जैसा 2019 से या 20 से देखता इसको मैं, तो देखिए एकदम मेरे को परफेक्ट बाइंग दे रहा था। कहां पर? 16 रुपए के ऊपर, बरोबर। कब का ये? 19 जुलाई से लेके 2 साल का लगाया है मैंने। यहाँ परफेक्ट बाइंग दे रहा था मेरे को, और इसको पीछे कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए कितने पैसे से बाइंग दे रहा था ये, 9 रुपए से दे रहा था बाइंग। अब ये रैली हमको कहां से मिलती थी? यहां से मिलती थी, क्योंकि मैं इसका अगर पिछला देखता था, बैक टेस्ट करता था, तो मेरे को रैली यहां से मिलती थी। पर अगर मेरे को अभी इसको ये नए जो 5 साल का आज देखना है इसको, कि ये स्टॉक के अंदर हो रहा क्या है, तो मैं कहा देखूंगा इसको? आज का 5 साल लगाऊंगा। कौन से जोन में स्टॉक अभी बताइए। अगर मेरे को कोई मैसेज करके बोलता कि भाई ट्राइडेंट भागने वाला है, तो मैं क्या करूंगा उसके ऊपर? सबसे पहले क्या काम करूंगा? वॉल्यूम प्रोफाइल लगाऊंगा और उसको प्लॉटेड करूंगा कि उसके ऊपर ऑटोमेटिक रजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया आ जाए उसके ऊपर, कि इसका सपोर्ट एरिया ये वाला है और रजिस्टेंस ऊपर वाला है, और जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है, एवरेज बाइंग हो रही है, उसका रेट क्या है एवरेज बाइंग का। वो सबसे ज्यादा बाइंग का एवरेज बाइंग का एरिया जो है, ये पीओसी लाइन, बरोबर। मतलब ये जितना भी ट्रेड हुआ है, इसका एवरेज क्या है? 6 रुपए का एवरेज है। अब हमको अगर ये स्टॉक यहाँ पे मिल रहा, तो हम 6 रुपए के भाव में खरीद रहे, जितना भी मतलब भाई कितना भी ले लिया लोगों ने, है ना। पर जब इसको मैं 1 ईयर के अंदर जाके देखूंगा, इसको 5 साल का तो अभी मेरे को डी जोन में दिख रहा है, तो भी चलो इसको हम 1 ईयर के अंदर भी चेक कर लेते हैं कि 1 ईयर के अंदर क्या दिख रहा है इसके अंदर। तो 1 ईयर के अंदर अभी कहाँ है ये स्टॉक? कोई जाएगा इसको स्टॉक को बाय करने के लिए? नहीं अशोक भाई। बरोबर, अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर कैंडल नहीं बनाएगा, इसके ऊपर इस तरीके से कैंडल नहीं बनाएगा, इसके ऊपर हम बाय करेंगे ऊपर। जब तक इसको अवॉइड करेंगे। भाई किसी का यार मोबाइल चालू है यार, कर लो बंद। तो ये डी जोन से जब बाहर निकलेगा, जब ये स्टॉक को देखना चाहिए। अभी मैं बहुत पॉपुलर स्टॉक को ले रहा हूं मैं, जबकि मैंने नहीं लेना चाहिए। हजरत इसको एक एक साल में देखेंगे, कितने साल में देखेंगे? अबे पहले पटेल इंजीनियरिंग को देख लो आप। अब जितने लोगों ने इसको बात की है, इसको देखे, जो भी स्टॉक जो भी खरीदी की है लोगों ने, वो सब लोग इसको देखे अच्छे से। मतलब तुम लोग किसी से भी कोई भी अगर सवाल पूछ रहे, तो आगे से सवाल पूछना बंद करेंगे, है ना। उसकी वजह बताऊंगा तुम्हारे को। सबसे पहले इसको देखना चाहिए 5 साल के अंदर। 5 साल लगा लो इसको। 5 साल के अंदर चले जाओ वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर, और वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओ इसको। कौन से जोन में स्टॉक अभी? डी जोन से बाहर है, पर अभी तक ऊपर से नीचे वापस आया है 5 साल के इसके अंदर। पर मेरे को डी जोन आज यहाँ पर खरीदना है कि स्टॉक को? नहीं। अच्छा, ये स्टॉक जहां से गिर के आया है, मैं इसको और थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। अब बताइए स्टॉक के अंदर बाय करेंगे आप लोग? क्या करेंगे बाय करेंगे तो? अशफाक भाई बाय कर लिए 61 61 पर। अब क्या करना आप बताओ।
ये अगर इसको, ये स्टॉक को अगर बाय करना था तो 75 रुपीज प्लस होने के बाद में बाय करना चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरा हम इसको देखेंगे 1 ईयर का। अब इतना लंबा तो देख नहीं सकते हम इसको, तब बहुत लंबा हो गया पीछे, इतना पीछे बैक कैसा करेगा। तो उसको 1 ईयर का देखो तुम। 1 ईयर के अंदर तुम्हारे को ये स्टॉक बता रहा है कि बाय करने का। ये हेलो स्टॉक अब कहां पर स्टॉक है? अब जितने लोगों ने बाय किए इसको 61 के ऊपर किए हो या 62 पे किए होगे भाई, पर ये स्टॉक को सबसे पहले देखो, ये स्टॉक बाय करने लायक था क्या? तो किसी के भी बोलने के ऊपर कोई भी स्टॉक ना खरीदो, इसको जा उसकी पोजीशन बनती है कि यहां पर खरीदना है, तो उसके लिए सिग्नल कैंडल देखा जाती है इसके लिए। अभी यहाँ पर सिग्नल कैंडल है नहीं है। अब इसके साथ में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक सैंडल एग्जिट यूज करते हैं और आरएसआई यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहां से बाहर निकल रही है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई कैंडल क्रॉस की क्या? इसको मैंने अभी एग्जांपल दिया था कैंडल क्रॉसिंग का, जिसके अंदर बताया था मैंने कि अगर इसके कैंडल यहाँ पर ऐसी क्रॉस होती है तो बाय करेंगे, नहीं तो इसको अवॉइड करेंगे, बरोबर। अब यहाँ पर अगर तुम इसके ऊपर के 1 रुपया फास्ट करके लेते, जैसा 74 रुपीज लगा के रखा है मैंने, 75 रुपीज लगा के रखते, एक तो पहले सबसे पहले स्टॉक बाय नहीं होता, तुम्हारा खरीदे नहीं जाता। दूसरा, हम इसके साथ में जब आरएसआई यूज करेंगे, तो आरएसआई खुद बोलेगा हमारे को कि स्टॉक के अंदर बाय पोजीशन नहीं बनी। क्या नहीं बनी? बाय पोजीशन नहीं बनी, है ना। यहाँ पर बाय का सिग्नल तो जनरेट हो गया, पर बाय सिग्नल का कहाँ लेना है अपने को? ऊपर की तरफ, जहां से ये VAH से बाहर निकलेगा तो लेना है अपने को। आरएसआई मैं यूज करता हूं, और अभी से नहीं यूज कर रहा हूं, काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। आरएसआई यूज कर रहा हूं मैं 28 का आरएसआई क्यों यूज कर रहा हूं मैं, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह, है ना। 28 का आरएसआई वापर रहे अपन इसके अंदर, और इसके साथ में जो रेड लाइन लगी है वो 21 की मूविंग एवरेज है, बरोबर। तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर 14 का आरएसआई लगाता, तो ये ट्राइडेंट मेरे को बाय करा देता, है ना। अब मेरे को जब कोई भी स्टॉक को बाय करना है, तो सबसे पहला काम मेरा काम है उसके ऊपर मंथली के अंदर आरएसआई 60 प्लस देखना है मेरे को, वीकली के अंदर आरएसआई 60 प्लस देखना है मेरे को, और डेली के अंदर आरएसआई 60 प्लस देखना है। तो मैं यहां पर जब मंथली के अंदर आया, तो देखिए मंथली के अंदर यहां पर आरएसआई ऊपर चल रहा है। मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहां पर एक ये हो गया, इसका कलर चेंज कर दे, ब्लैक कर दे, एक ये हो गया, बरोबर। देखिए यहां पर बाहर निकला, आरएसआई कहां पे? यहाँ पे ऊपर, ये आरएसआई ऊपर है, ये आरएसआई ऊपर है, बरोबर। अब यहां पर मैं तो एक चीज देखूंगा कि भाई आरएसआई 60 प्लस हो गया, बस मेरे को खरीदना है ना। 60 प्लस हो गया, मेरे को खरीदना है, 60 प्लस हो गया, खरीदना है। अभी सारे ग्रुप के अंदर आरएसआई 60 प्लस बोला जाता, पर जाके डायरेक्ट खरीदना है कि 60 प्लस के ऊपर? नहीं खरीदना है, हमको उसको जाके देखना है वीकली के अंदर,
तो वीकली के अंदर क्या हो रहा था, तो ये भी पॉजिटिव है वीकली के अंदर, यहां पर भी पॉजिटिव है वीकली के अंदर। और जब मैं इसको RSI 28 लगाऊंगा तो RSI मेरे को पहले रोक देगी कि नहीं भाई आराम करो। देखो है ना, वीकली के अंदर आ जाओ। मेरे को रोक देंगी कि ये रेड लाइन के नीचे चलने लग गया स्टॉक, आराम करो, तो अभी मत हाथ डालो। मंथली के अंदर आएगी। RSI पॉजिटिव तो है क्या, पर यहां पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। वैसे ट्राइडेंट के ऊपर जब देखेंगे अपन, क्रॉस करने की तैयारी में है ना अभी। देखिए RSI यहां पर भी बाहर हो गया, ये एक जगह के ऊपर बाहर हो गया, बहुत ऊपर, ये यहाँ पर देखिए। अब मेरे को यहाँ पे फंसना है क्या, नहीं फंसना है। मैंने यहाँ पर लगा दिया 14 का RSI। अब मैं देखूंगा इसको वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर भी पॉजिटिव है, मंथली के अंदर भी पॉजिटिव है ना। बरोबर पॉजिटिव है दोनों के अंदर, मंथली वीकली के अंदर पॉजिटिव नहीं है, मंथली के अंदर पॉजिटिव नहीं, डाउन में चले गया। और यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पे चेंज करते 28 का RSI लगाएंगे। अब 28 के RSI के ऊपर देखो इसको, कहाँ स्टॉक, हाँ अब इसको बाय करेंगे आप। हाँ स्टॉक को तो अवॉइड करना होगा ना, ये तो कि स्टॉक डेली के अंदर RSI 50 से नीचे चल रहा है तो अवॉइड करना है तुमको। वीकली के अंदर RSI ऊपर तो आया था, पर यहाँ पर जहां पर बाइंग करने वाले थे यहाँ पर अवॉइड करना है। पर यहाँ पर अगर मैं डेली के अंदर ये जगह के ऊपर वापस ले लेता हूँ, RSI 14 का लगा देता हूँ, तो देखो क्या होगा। बाय करा दिया मेरे को इसने। इसको बोलते ट्रैप करना। क्या बोलते, इसको बोलते ट्रैप करना। तो पूरी दुनिया अगर 14 यूज कर रही है तो तुम 28 यूज करके देखो, प्रॉफिटेबल रहेगी। साथ में कैंडल यूज करो हिक्केनाशी, प्रॉफिटेबल रहेगी। साथ में यूज करो सैंडलर एग्जिट, प्रॉफिटेबल रहेगी। बताओ, और एक कोई स्टॉक लेते, गल्फ लेते, अभी उसको छोड़ो, विप्रो लेते, विप्रो के अंदर तुम्हारे को और एक कोई चीज दिख के आएगी नहीं। देखो ट्रैप जो होते हैं ना, तो कैसा ट्रैप होता है, ये सब हटा देता हूँ जो भी स्टडी इसके ऊपर, सैंडल और एग्जिट भी हटाता हूँ। अभी सब लोग ट्रैप हुए कि नहीं इसके अंदर, हाँ कितने लोग ट्रैप हुए विप्रो के अंदर। यहाँ पर सब लोगों ने भर भर के माल खरीदा होगा, ऊपर RSI है ना। पर जब तुम इसका RSI मंथली के अंदर जाके देखेगे, तुम्हारे को खुद बोलेगा कि वेट, अभी डालना नहीं पैसा इसके अंदर। क्या दिख रहा है यहाँ पर, RSI अबव 60 है, यहाँ पर आप ट्रैप हो गए क्या, नहीं तो आप भी सब लोगों के साथ में 577 से गिर के, मतलब यहीं पे तो 77 यानी के 70 पॉइंट गिरा दिया, बरोबर। वीकली के अंदर आ जाओ, वीकली पॉजिटिव है ना। पर यहां पर जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं हुआ, हम इसको देखेंगे 1 ईयर का वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर देखेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल इसका क्या कर रहा है, कौन से जोन में स्टॉक,
राशिद भाई बंद कर दो यार इनको। देखिए अभी ये स्टॉक यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया मैंने, और जो जहां से डी जोन से बाहर निकल रहा है उसके ऊपर मार्क करूंगा। मेरा एंट्री हुआ है क्या इसके अंदर, ये स्टॉक के अंदर बचा क्या नहीं बचा मैं इसके अंदर, वो बताइए। એક આપણે મૌલવી જો સુદના બારામાં એક મસલો એમ છે કે આપણે એના બારામાં છે ને भाई माइक बंद करके तुम्हारी बात कर लो यार। અંજોન આઝાદી ક્યાં કમ થઈ ગયું તે બી ઇખ્તિયાર છે કે તમારે જે કરો તો બહેતર છે। बंद कर दो यार इनको। तो यहां पर हम बचे कि नहीं बचे इसके अंदर। दूसरा यहां पर चले जाओ सैंडलर एग्जिट में। पहले सिग्नल जनरेट हो गया, ये अगर तुमने बाय भी कर लिया है यहां पर सिग्नल के ऊपर तो समझ लो कि भाई तुमने यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल यूज ही नहीं किया, तो भी इसका बाइंग कहाँ होगा, आपका यहाँ पर बाइंग होगा। जब रेड कैंडल बनाया आप बाहर निकल लेंगे बस, अगर सिर्फ इसके साथ में अगर बैठते। सेल सिग्नल जनरेट हो गया, बाहर निकल जाओ। आरएसआई बेस के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज होगी। अब जब तुम इसको 14-28 करेंगे तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि ट्रैप किस तरीके से होता है। ये 14 कर दिया मैंने, देखिए कहां से स्टॉक बाइंग पोजीशन बनाया था, यहां से। मतलब अगर तैयारी के अंदर बैठे कोई भी स्टॉक के अंदर कि भाई ये स्टॉक के अंदर हो रहा है क्या है, तो हम उसके अंदर गलत एंट्री से बचेंगे और हमेशा से बचते रहेंगे हर चीजों के अंदर, बराबर। अब पूछ लीजिए भाई, आपके कोई सवाल हो गया पूछ लो, तो मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। सर ये जो एंट्री है ना आरएसआई की, तो लाइन जब नीचे से क्रॉस करता है तभी एंट्री होगी ना हमारी। एंट्री भाई 28 के ऊपर एंट्री करेंगे। आरएसआई नीचे से क्रॉस करेगा, जब आरएसआई नीचे से क्रॉस करेगा 28 के ऊपर से, तो जब एंट्री करेंगे। पर उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या, कि आपको मंथली 60 होना चाहिए, वीकली 60 होना चाहिए, तो आप डेली के अंदर खरीद सकते हो उसको, बरोबर। अगर उसका मंथली वीकली 60 नहीं है तो अवॉइड करो आप। बताइए एक हाथ कोई स्टॉक बताइए, उसके ऊपर बताता हूँ मैं, क्योंकि मेरे देखो सर अनुफर्मा सिनकॉम फॉर्मुलेशन मैं इसके साथ में आपको एक ये देता हूँ, स्क्रीनर देता हूँ आपको। मैं स्क्रीनर को देखो और स्क्रीनर के अंदर से आपको हमेशा स्टॉक मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं अभी किसी का स्टॉक नहीं देखता हूँ, स्क्रीनर दे देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पर जाना है नीचे, वो ट्रेडिंग व्यू के नीचे, और ट्रेडिंग व्यू के नीचे यहाँ पर आपको स्टॉक स्क्रीनर दिखेगा यहाँ पर, बरोबर। यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर आना है, यहाँ पर सेटिंग करना है। यहाँ पर सेटिंग करना है आपको, न्यू मंथली हाई। क्या करना है, सेटिंग न्यू मंथली हाई सेटिंग करना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आना है मार्केट कैप के ऊपर। ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताया, ये स्ट्रैटेजी के अंदर भाई यार किसी का माइक चालू है और बंद कर लो यार, बार बार बोलने लगा रे। हाँ, यहाँ पर आना है सेटिंग के अंदर आपको, और सेटिंग के अंदर आके यहाँ पर 10B लिखना है। यहाँ पर आपको कैपिटल में B लिखना है, यहाँ पर 10B।
और इधर आना है दूसरे इसके अंदर, और यहाँ पर लिखना है 200 बी लिखना है यहाँ पर, बी यानी कि बिलियन। बरोबर। और उसके बाद में ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस के ऊपर आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। फिर दूसरी बार जब इसका एरो ऊपर की साइड में रहेगा तो जो जितनी बड़ी कंपनी है वो सारी कंपनी तुम्हारे सामने आ जाएगी। एरो नीचे की तरफ रहेगा, सॉरी, है ना। सारी जो 200 बिलियन के ऊपर छोटे नीचे वाली 200 बिलियन से नीचे वाली जो कंपनियां हैं वो सारे कंपनी यहां पर आ जाएगी आपके सामने। जिसके अंदर एक अच्छा बाइंग है वो कंपनी सामने रहेगी। यहाँ पर फिर से एक बार सेटिंग करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर 2 बार करना पड़ता है। 10 बी लिखना है यहाँ पर आपको। यहाँ पर 2 बार टाइप करेंगे तो जब वो बरोबर आएगा यहाँ पर 10 बी और 200 बी आएगा यहाँ पर। $200 ओके। आगे समझ में यहाँ पर क्या किया मैंने, न्यू मंथली हाई लगाया, मार्केट कैप के अंदर गया, 10 बी और 200 बी किया यहाँ पर मैंने। उसके बाद में यहाँ पर आना है आपको, वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस के ऊपर क्लिक करना है और इसका एरो नीचे के साइड में रखना है यहाँ पर। तो जितनी कंपनी के अंदर आज अच्छी बड़ी बाइंग हुई, बड़ी प्राइस हुई, उसके अंदर प्राइस एक्शन हुआ है, वो सारे कंपनियां तुम्हारे सामने आ जाएगी। देखिए इसके अंदर डेल्टा पैटर्न 10% चला है आज, डाटा पैटर्न 10% चला है, ज्योति लैब 7.5% चला है, HCC इसके अंदर गिरावट है ये। तो आपको एक यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके स्ट्रॉन्ग बाय कर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। किसके ऊपर क्लिक करना है, स्ट्रॉन्ग बाय के ऊपर। तो यहाँ पर ये सब फ्री वाला है भाई, है ना। ये सारे स्ट्रॉन्ग बाय आ गए यहाँ पर कि जो स्टॉक के अंदर कुछ है, दम है, ताकत है चलने का, वो सारा स्टॉक यहाँ पर आ गया तुम्हारे सामने। अब इसके अंदर से तुम एक एक स्टॉक देखो कि जिसके अंदर तुम्हारे को नई एंट्री हो रही होगी, जिसके अंदर वो कंपनियां देखो। तो मैं सबसे पहले, किसी ने मेरे को बोला भी था ज्योति लैब, तो ज्योति लैब लगा देता हूँ यहाँ पे भी। देखिए अब ज्योति लैब यहाँ पर RSI 60 क्रॉस कर रहा है। ओके, नीचे की तरफ से गया है ऊपर। इसके ऊपर जो भी स्टडी सब हटा देता हूँ मैं। चलो इसको भी हटा देता हूँ। आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना ये तो? हाँ, आपका सब्सक्रिप्शन है ना ट्रेडिंग व्यू में? नहीं भाई, फ्री वाला है यार। ऐसा क्या कर रहे भाई, फ्री वाले के ऊपर बता रहा हूँ यार, ऐसा क्या कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पर आना है 5 साल में। किसी भी स्टॉक को आपको बाय करने जाना है तो बाय करने के पहले आपको यहाँ पर देखना है, वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना है और 5 साल का चार्ट देखना है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर ये अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या सर? मैं थोड़ा मिस हो गया, इसलिए मैं आपसे थोड़ा कांटेक्ट किया सर। चालू है। तो सर थोड़ा ये लिंक आप थोड़ा डाल देना टेलीग्राम के अंदर सर, आपकी मेहरबानी। जी बोल देंगे, फारूक भाई, उमर भाई को बोल देंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया भाई। ये वॉल्यूम प्रोफाइल किस कैंडल से किस कैंडल पे लगाते हैं? किस कैंडल से नहीं, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर 5 साल का चार्ट देखना है आपको। बस यहाँ पर 5 साल का जो कैंडल बन रहा है, जहाँ से वहां से आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर खींच देना है, इसको पकड़ के लेके आ जाना है ना। 5 साल का जो कैंडल हो रहा है, जहाँ से, जैसे कि आज का जो भी डेट है, यहाँ से पिछले 5 साल क्या डेट होगी वो जाके देख लो आप। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लॉट हो जाता है, यहाँ पर सीधा है ना। देखिए जहां से ये, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खींच कहीं से भी सकते हैं इसको? हाँ, खींच कहीं से भी सकते हैं इसको? हाँ, ये कि ये अगर मेरे को देखिए, ये अभी हटा देता हूँ फिर से मैं। ये
वापस मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूँ, यहाँ से पकड़ लिया मैंने इसको, यहाँ से पकड़ के लेके चले गया। ये ऑटोमेटिक तुम्हारे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने का काम करेगा बस। और जब इसके अंदर से स्टॉक बाहर निकलता तो देखो कितना बड़ा कैंडल बना है यहाँ पर। जब जब तुम इस तरीके से देखेंगे, जब जब तुम्हारे को दिख के आएगा। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा 5 साल वाला अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। दूसरा काम करेंगे हम 1 ईयर का। अरे ब्लू लाइन और ये येलो लाइन है ना, यार महफिल के आदाब को तुम लोग समझते क्यों नहीं? सर ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन है कोई ना, आपको सिखाने के लिए आया कोई चीजें, आप लोग बार बार कोई रिकॉर्डिंग चालू कर दे रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई अपने पर्सनल बात कर रहे हैं। तो जरा समझो, कोई सिखा रहा है आपको, कि कुछ चीज सिखाने के लिए आया, आप उससे पैसा कमाने वाले हो। तो इसको मैं बताता हूँ भाई सब उसके ऊपर भी। 1 ईयर का चार्ट लगाना है इसके ऊपर आपको। दूसरा काम करना है 5 साल के बाद में 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना है। यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल जब लगाएंगे आप इसके ऊपर, तो देखिए ये स्टॉक अभी डी जोन से बाहर आ रहा है 1 ईयर के अंदर। तो अब इसको कहाँ बाई करेंगे आप? ब्लू लाइन से ऊपर, ब्लू लाइन से ऊपर। अब ब्लू लाइन कैसे आएगी आपके यहाँ पर? तो देखिए जब इसकी सेटिंग में जाएंगे आप, तो इसकी रो साइज 100 रखना है आपको, इसको 70 रखना है, यहाँ पर 30 रखना है आपको। और यहाँ पर जब जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे VH और VAL ये दोनों दिखेंगे। इसको दोनों को क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर लाइन लग जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके अच्छा ठीक है भाई इसकी सेटिंग का स्क्रीनशॉट भेज देना ना। हाँ, इसका PDF भेज दूंगा मैं। ठीक है, PPT बनेली उसकी, उसके अंदर आपको जो जो चीजें फॉलो याद रखने के लिए इजी होगा। हाँ भेज दीजिए। येलो लाइन जो है ना सर, रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। येलो ये नहीं, येलो मैंने लगाया भाई। हाँ। ये रजिस्टर, ये सपोर्ट है नीचे वाला, और ये रजिस्टर है बरोबर। वाली रेड लाइन किसकी है? ये POC लाइन बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के अंदर असल में है क्या ये चीजें, जब कोई भी स्टॉक जब यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है, ये एरिया के अंदर चल रहा है ये स्टॉक बरोबर। ये ब्लैक लाइन में मार्क कर रहा हूँ, दिख रही है यहाँ पर ये लाइन, है ना। तो जब इसके अंदर एक्युमुलेट हो रहा है स्टॉक यहाँ पर, अब यहाँ पर जो भी रेट के अंदर खरीदी हो रहा है उसका एवरेज प्राइस बता रही है आपको। क्या बता रहा है ये उसका एवरेज प्राइस बता रही है। ओके ठीक है जी, ये आपको उसका एवरेज प्राइस बता रही है। तो इसके अंदर असल में जो जहां पर हमको मतलब बाय सेल करना है कुछ भी स्टॉक को, या कोई भी कुछ भी चीज देखना है उसके अंदर, तो हम देखेंगे कैसा, उसको कैसा समझेंगे, कैसा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमारे को एक सपोर्ट चीज होती है RSI, और दूसरा सपोर्ट चीज होता ही है, तीसरा आइटम होता है हमारा सैंडल और एग्जिट का इकेनाशी कैंडल के साथ में यूज करना, और इसकी सेटिंग 2-2 की सेटिंग बरोबर। अब देखो इसका बाय का सिग्नल तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे बाय का सिग्नल? एक मिनट इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर बाय का सिग्नल तो यहाँ पर आ गया, पर हमको यहाँ पर बाय करना है कि स्टॉक को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि इसके आगे ये एक जोन खड़ा है ये, कि जिसको पार जब तक नहीं करेगा जब तक स्टॉक नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हो गया, पास हो गया, अब यहाँ पर तो पकड़ लेना चाहिए, पर ये तुम्हारे 7-8 रुपए के लिए, जो ये 7-8 रुपए यहाँ से यहाँ चलेगा ना 15 रुपए के लिए, ये 77 रुपीज जो यहाँ से यहाँ चलेगा ये स्टॉक, जहाँ से बाय सिग्नल आया, यहाँ से हम फंस सकते कभी भी। जैसे यहाँ पर स्टॉक ने बाय सिग्नल जनरेट किया तो ये ऊपर लेके गया और गिरा दिया यहाँ से स्टॉक ने बरोबर। अब ये उसको जिसने भी बाय किया होगा कितना टाइम लेके बैठे उसको यहाँ से यहाँ तक, हाँ 28% नीचे आ गया यहाँ से। अब हमको ये जगह, पहले हमारा कैपिटल कितना, हमारा कैपिटल बहुत हो गया
तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए, बरोबर। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, पर बहुत हो गया 15 लाख रुपए, इतना ही है लगभग सभी का होगा, हाँ है ना। तो हमको तो रोज इसके अंदर से कुछ चाहिए। हम मार्केट में उसके लिए आए ले, सबसे पहले तो कि हमको इसके अंदर से रोज मार्केट में से कुछ ना कुछ चाहिए, पर वो निकालने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ना। अब इसको बाय करना है आपको इसके ऊपर, ज्योति लैब जब कितना है 578 रुपए, 578 रुपए और सेटिंग होगी इसकी, ये नीचे आएगा। जब ये कैंडल ये यहाँ पर क्रॉस करेगा और इसके पास में यहाँ पर ये कैंडल बनाएगा इस तरीके से, तो ही इसके अंदर बाय किया जा सकता है। जब तक हमको अटकना नहीं, उसके भी एग्जांपल दूंगा तुम्हारे को मैं कि अगर हम इसके अंदर बाय कर लेते तो अटकते कि नहीं अटकते, है ना। कैसे अटकेंगे, तो टाटा कंज्यूमर देख लो तुम। भाई ये पीली लाइन वो जो निकल रही है कैंडल उसके हाई पे बनाना है ना। जी मैं बताता हूँ। ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हम परसों के रोज बात करते बैठे थे इसके ऊपर, और मैंने जो भी लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर, तो मैं उनको बताया था कि जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तो जब तक बाय नहीं करना। पर वो सब लोगों को ये स्टॉक बहुत अच्छा लगा कि हम बाय करेंगे, है ना। आज वो सब लोग इसके अंदर, इसने अगर किसी ने ऊपर बाय किया होगा तो अटक गए इसमें। ये परसों की बात है, परसों रात की बात है। और दूसरे दिन शायद कल ही उमर भाई भी थे हमारे साथ में लर्निंग अर्निंग ग्रुप के अंदर। फिर वहां पर बात हुई, उमर भाई बोले यार हमारे ग्रुप में भी आओ। मैंने बोला ओके, तुम बोलेंगे जब आता हूँ, कोई ये नहीं। अच्छा, ये लाइन जो ड्रॉ करी है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए ना वो। ये इसके ऊपर पास हो जाना चाहिए। कौन सी कैंडल? हिकेनाशी कैंडल। इसके ऊपर हिकेनाशी कैंडल पास होना चाहिए ऐसी। बस आप यहाँ पर बाय कर लो। मतलब जब आप यहाँ पर जो भी प्राइस बन रहा है इसका, देखो क्या प्राइस बन रहा है इसका, मैंने जो मार्क किया है 1267 रुपया बन रहा है। आप रख दो ना उसके ऊपर 1269 रुपए। हाँ, इसका ऑल टाइम हाई तो ये था, पर आप रख दो इसको जहां पर से स्टॉक यहाँ से पलट गया नीचे की तरफ, आप रख दो 1265 रख दो कि बस मेरे को यहाँ पे 1265 के ऊपर बाय करना है। जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दो तुम इसको कि मेरे को ये स्टॉक इसके बाहर निकलेगा, जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दो कि 1270 रुपए के ऊपर कर दूंगा मैं। सर HFCL और प्लेटिनम बता दो एक बार। तो ये चलेगे कि नहीं चलेगे, उसके ऊपर वो तुम्हारे को दिख के आएगा फिर कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ओके, अभी भाई ने पूछे HFCL, वो अलार्म थोड़ा बता दीजिए। क्या चीज? अलार्म कैसे लगाते हैं, अलार्म कैसे सेट करते हैं? अच्छा, ये वाला वॉल्यूम प्रोफाइल जीटीटी ऑर्डर तो तुम्हारे ऊपर है भाई। वो तो तुम्हारा जो भी ब्रोकर है, वो ब्रोकर के साथ में तुम ऐड करके तुम वहां पे से जीटीटी ऑर्डर डाल सकते हैं, बरोबर। देखिए ये हमारे सभी ग्रुप के पॉपुलर स्टॉक के अंदर से ये स्टॉक, अब ये स्टॉक को 5 साल का चार्ट लगा लो। इसको भी हटा देता हूं मैं, HFCL देख रहा हूं मैं ये भी, और इसको 5 साल का चार्ट लगा देता हूं मैं यहाँ पे। देखो भाई, ये 5 साल के चार्ट में भी क्राइटेरिया वही है कि ये ब्लू लाइन से ऊपर होना चाहिए। ब्लू लाइन से ऊपर होना चाहिए। 5 साल से ये स्टॉक यही खेल रहा है। आगे समझ में? अब मैं इसको, हम लोगों ने इसको, जब भी मैंने इसको बाय करने का बोला कि सब लोगों ने, हमारे ग्रुप के लोगों ने खरीदे थे इसको, तो मैं इसको यहाँ से पीछे 19 में गया, एक 6-7 महीने पीछे लिया। देखिए यहाँ पर से इसने चार्ट पैटर्न बनाया था बाय के लिए, तो मैं सब लोगों को बोला था कि इसको खरीदना है, बाय करना है 18 के ऊपर, और अभी स्टॉक वही जोन के अंदर चल रहा है।
हम क्या खरीदेंगे, इसके ऊपर जो भी है प्राइस उसके ऊपर खरीद सकते है ना। और कब खरीदेंगे, अब हमको यहाँ पर नीचे अटकना है कि स्टॉक के अंदर नहीं अटकना है। तो इसके लिए सिंपल थ्योरी कि आप इसको 5 साल के चार्ट में देखो, 1 ईयर के चार्ट में देखो। पहले 5 साल में देखो, डी जोन से बाहर है स्टॉक तो वेल इन गुड, बढ़िया, ये डी जोन है, इससे बाहर है स्टॉक तो आप इसको देख सकते हैं ये स्टॉक को, बरोबर। एक ये हो गया। इसके बाद में इसको आ जाओ तुम 1 ईयर के चार्ट के ऊपर। भाई ये 5 इयर्स में बाहर है या अभी उसी जोन में ही है? बाहर निकला है 5 साल के अंदर ही। अभी 1 ईयर लगा रहा हूं मैं इसको, 1 ईयर में देख लो अभी क्या है इसकी। तो इसमें न्यू एंट्री बनती है क्या? न्यू एंट्री कहाँ बनेगी भाई, देख लो तुम सब लोग। अगर इसके अंदर अभी फिर से न्यू एंट्री करनी है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर की लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, स्टॉक में क्रॉस करना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, तो ये ही इसके अंदर बाय करना चाहिए जी, तो ही इसके अंदर बाय करना चाहिए। मतलब इसके अंदर अभी तो यहाँ पर कोई एक्यूमुलेट कर रहा है माल को। मैंने इसके लिए जब सब लोगों ने खरीद लिया तो फिर बार बार पूछ रहे थे लोग कि भाई HFCL के अंदर क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने उनको इसका डाटा निकाल के बताया और इसको ये कि यहाँ पर इसके नीचे नहीं गिरेगा ये, बरोबर। तो वही से देखो अभी दूसरी बार वापस पलट गया। मार्केट का इतना सेंटीमेंट खराब होने के बाद में भी यहाँ से ऊपर पलट के वापस जा रहा है ऊपर ये, ठीक है। सर मेरे पास तो ये 122 रुपए पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब देखो, अब आपने खरीदा तो है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी, आपने जो भी स्ट्रैटेजी से खरीदा है आप उसके साथ में बैठो, है ना। अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा रखा करो। अच्छा, अगर आपको जब बाय कर रहे वहां से आप एसएल कितना ले सकते हैं, सबसे पहले तो चीज वो देखा करो। हम अगर मैं अगर कोई भी स्टॉक को बाय करने जाता हूं तो सबसे पहला काम क्या रहता है मेरा कि मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ 122 रुपए के ऊपर। समझ लो भाई ने 122 पे बाय किए, मैं वहां से देखूंगा कि मेरा एसएल कितना आ रहा 7% का। अब मैं अगर 1 लाख का शेयर खरीद रहा हूँ यहाँ पर तो 7% अगर माइनस होगा मतलब मेरे 7,500 चले जाएंगे। मैं इतना बड़ा एसएल बर्दाश्त कर सकता हूँ क्या? पहले अपने आप के अंदर ये चीजों को सोचा करो। स्टॉक बाय करने के पहले क्या सोचने का चाहिए कि मैं अगर ये स्टॉक गिर गया, मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया और गिर गया तो मैं इतना इसके अंदर एसएल ले सकता हूँ क्या? बहुत सही बात बोले भाई। हाँ, इतना एसएल में अगर ये तो नहीं सोच रहे हम आजकल। हाँ, तो इतना एसएल में नहीं ले सकता हूँ तो अवॉइड करना चाहिए। सर ये एसएल में ऐसा अगली स्टॉक कैंडल का लो होता है ना, हाँ, अगली वाली कैंडल का लो होता है ना एसएल। ऐसा नहीं है एसएल। मैं आपको तो यहाँ पे प्लॉटेड दे रहा हूँ ना एसएल। आपको मैं जो एसएल दे रहा हूँ इसके साथ में ये देखिए, ये जो लाइन चल रही है ये एसएल लाइन है ना। अब मैं इसके पहले तुम्हारे को सीजी पावर बताया यहाँ पर। अब ये सीजी पावर के अंदर एसएल लाइन का आई, देखो ये जहां से बाय हुआ था डी जोन से बाहर निकला स्टॉक, कितने के ऊपर निकला था? 585 के ऊपर, बराबर है ना। यहां से ये स्टॉक इसके साथ में चले आ रहा है। अब ये एसएल कितना हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर? अगर मेरा स्टॉक गिर गया यहाँ से तो ये रिवर्स होके इतना आएगा नीचे, है ना। ये देखो एसएल आ गया मेरा यहाँ पर। 3% से ऊपर का एसएल तुम्हारे को देगा ही नहीं स्टॉक, समझे। 3% से ऊपर एसएल जाएगा ही नहीं आपका। जहां पर भी बाय करेंगे आप उसको कहीं भी बाय करो, ये समझ लो अगर ये पॉइंट अगर सही नहीं है उसके तो गलत जगह बाइंग कर रहे हो। अगर यहाँ पर पॉइंट बन रहा है इसका तो ये पॉइंट बनता है, तो यहाँ पर अगर मेरा बाय होता है ये क्रॉस ओवर के ऊपर तो यहाँ पर देखिए नीचे होगा, मैं यहाँ पर एसएल कितना आएगा, ये रहा 3%। 3% से ऊपर जाएगा ही नहीं इसके अंदर एसएल। और मैं तुम्हारे को इसके लिए स्टॉक कहाँ से देखेंगे? आपने जो भी बाइंग किया होगा, देखो
जब तक आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन जाते, आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या, आपके ट्रेडिंग इसके अंदर भी 5 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। कितने स्टॉक? हम लोग हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 20 स्टॉक भरे हो गए अभी। भाई वो गिर 5 रहा है स्टॉक कितने अमाउंट की होनी चाहिए लगभग? अभी तुम्हारे मतलब ऊपर है ना भाई। नहीं तुम्हारा भाई, अगर कैपिटल बड़ा है, तुम्हारा कैपिटल अगर बड़ा है, तुम लाख रुपए के ऊपर चल रहे हैं क्या, तुम जी मैं 1 लाख रुपए के वाले के लिए बता रहा हूँ, समझ लो कि लाख रुपए का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं आप। एक पोर्टफोलियो जी हैंडल करना और ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं कोई भी स्टॉक के अंदर, तो 5 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और पोर्टफोलियो बनाना है आपको, तो पोर्टफोलियो के अंदर आपका स्टॉक कम से कम 10 के ऊपर चाहिए, 10 से 15 स्टॉक चाहिए। कि मतलब जैसा अगर तुमने 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, तो तुम कैसे कि आज ही जाके 5 लाख का माल खरीद लेंगे क्या? नहीं, आपको उसको 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे या 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो उसके लिए आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का टाइम मिलेगा खरीदने का। जब जब नीचे स्टॉक मिलेंगे खरीदेंगे आप। और कौन से स्टॉक खरीदेंगे? जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किए हुए वो स्टॉक खरीदेंगे बार बार, है ना। इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो मैनेज करना। और ट्रेडिंग करना किसको बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम ट्रेडिंग करना। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर आपको कल के लिए बता रहा हूँ स्टॉक। सबसे पहले हमने कौन सा स्टॉक देखे भी? यहाँ पे ज्योति लैब देखे, है ना। ज्योति लैब तुम्हारा कल के रोज, भाई किसी का माइक चालू बंद कर लो यार जरा। ज्योति लैब कल के रोज अगर यहाँ से बाहर निकलता है कोई कैंडल इसके ऊपर, इस तरीके से कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, तो बाय करके जा सकते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर तुम एंट्री पॉइंट बना सकते हैं इसके ऊपर 570 के ऊपर, है ना। 572 के ऊपर तुम एंट्री बना सकते हैं। और इसका एसएल पॉइंट रहेगा 535 रुपए का, बरोबर। हमको ऊपर क्यों खरीदना है स्टॉक को? क्योंकि हम वहां पे अटकेंगे नहीं। अच्छा, मैं यहां पर तुम्हारे को साथ में आरएसआई बताया था, तो आरएसआई 60 प्लस है और एकदम अच्छे पॉइंट के ऊपर खड़ा है, बरोबर। ये सब लोगों को मेरे तरफ से गिफ्ट कल के लिए। दूसरा, इसका वीकली आरएसआई देख लो, पॉजिटिव है। मंथली आरएसआई देख लो, मतलब सर आप पॉजिटिव ऐसा है। बोल रहे हैं कि कल के लिए ज्योति लैब लेना है ना? कहाँ खरीदना है? मैंने तो बोल दिया लेना है, पर कहाँ खरीदेंगे इसको? 575 के पास 572 पे चलेगा उसके ऊपर। आपने सुने होंगे हमेशा किसी भी बड़े बड़े जो ट्रेडर है वो बोलते, स्टॉक के ऊपर लिखा हुआ रहता कि ये स्टॉक इसके ऊपर चलेगा तो खरीदना चाहिए, इसके ऊपर बाय होगा, है ना। तो वो चीजें ये है कि इसके ऊपर खरीदना है इसको, ना कि इसके नीचे खरीदना है। जब तक हमारी पोजीशन के ऊपर नहीं आएगा, जब तक बाय नहीं करेंगे, है ना। एक स्टॉक हो गया ये वाला, और एक स्टॉक देखते हैं अपन नीचे की साइड से, एचसीसी कैंडल क्लोज, हाँ कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे कि 572 जैसे पहुंचेगा तो खरीद लेंगे? 572 के ऊपर कल का जब, यार कितने लोगों की आवाज है, तो 572 के ऊपर जब भी स्टॉक निकला तो तुम वहां पे जाके देखेंगे अवरली कैंडल, मैं बताता हूँ उसको। अब यहाँ पर देखो, दूसरा एक स्टॉक बता रहा हूँ तुम्हारे को मैं, पीजी, है ना, क्या नाम है उसका? पीजी। देखिए 1 ईयर लगाऊंगा इसको मैं, क्योंकि 5 साल से पहले ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, मैंने देख चुका उसको। देखिए 1 ईयर लगाया मैंने। स्टॉक कहाँ निकला बाहर? यहाँ से बाहर निकला हुआ है। अब ये पहले से बाय सिग्नल चल रहा है इसके अंदर, है ना, ऑलरेडी चालू इसके अंदर बाय सिग्नल, तो ठीक है, मेरे लिए अच्छा है। अब ये स्टॉक यहाँ से भी बाहर निकल गया, मतलब कल के दिन मैं इसको इसके ऊपर बाय कर सकता हूँ, ये कैंडल के ऊपर बाय कर सकता हूँ। पर अगर मेरा यहाँ पर एसएल बड़ा है तो मैं अवॉइड भी करूंगा इसको। मेरा एसएल कहाँ पर होगा? इसके नीचे 13% में बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं ये स्टॉक को अवॉइड करूंगा, है ना। क्योंकि एसएल कितने का हो रहा मेरा?
13% का हो रहा है। बोलिए भाई। ये कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल निकले तब एंट्री बनती है ना? जब एंट्री बनेगी, पर फिर उसके बाद में अगर ऊपर जाने के बाद में गिर गया तो क्या करेंगे? तो इसके लिए तुम्हारे को एसएल भी लेना पड़ेगा ना साथ में। तो इसको इसके लिए तुम लेके आ जाओ आवरली चार्ट के ऊपर, और आवरली चार्ट के ऊपर से एसएल लगाओ इसका। देखिए आवरली चार्ट से इसका एसएल लगाओ तो भी 11% का एसएल, 10% का एसएल हो रहा है। तुम 10% का एसएल बर्दाश्त कर सकते होंगे तो खरीद सकते हो इसको, है ना? सर एक प्लेटिनम बता दो सर प्लीज। स्पेलिंग भाई ये रेजिस्टेंस लाइन आपने लगाई ना इसमें ऊपर? ये कौन सा रजिस्टर लाइन? येलो कलर ये वाला? ये तो मैंने लगाया ना। ये अच्छा, ये आपने लगाई रेजिस्टेंस ना? सर PLATINUM इंडस्ट्रीज का कोई वीडियो है क्या? बोलो। TINUM प्लेटिनम जी, प्लेटिनम अर्निंग कैपिटल करके यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर मेरे 40 वीडियो है, जहां पर जीरो से लेके मतलब बिगिनर से एडवांस तक टोटल स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम प्रोफाइल, उसके अंदर जो जो स्ट्रैटेजी है मेरे पास में वो सारे स्ट्रैटेजी बताई है। जाके देखो, सीखो उसके ऊपर से। क्या नाम बोले सर यूट्यूब का? अर्निंग कैपिटल। अपने उमर भाई के भी उसके अंदर 10-15 वीडियो है। अर्निंग कैपिटल? जी, अर्निंग कैपिटल। ओके सर। देखिए ये स्टॉक मैंने कहा बाय किया था, वो देख लो आप। दिख रहा है ये पॉइंट एक पहला बना था, फिर बाद में यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर निकलने के बाद में बाय किया था। इसका मैंने टारगेट लगा के रखा है 302 रुपए का, है ना? अभी ये स्टॉक को लेके बैठो भाई, और 302 रुपए जाने वाला है ये स्टॉक, ठीक है? ठीक है सर। सर मैंने 280 पे बाय किया है। न्यू एंट्री बनता है ना? न्यू एंट्री नहीं बनता भाई। न्यू एंट्री ऐसे जगह थोड़ी लेते। न्यू एंट्री यहाँ पर लेंगे तुम, नीचे की तरफ यहाँ लेंगे, यहाँ हवा में थोड़ी लेना है। आरएसआई तुम्हारा इतना पॉजिटिव है। आरएसआई कहाँ पर है देखिए, 70 के पास में आरएसआई। जब आरएसआई 60 से 63, 64 तक है, आप बाय कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर चल गया तो डे टाइम फ्रेम पे जब भी जो भी जहां पर भी बाय कर रहे हैं, भी जैसा ये स्टॉक का। यार किसी के माइक चालू है, बंद कर लो, मेरे को बात करने में तकलीफ होती है और मेरे कान में तकलीफ होती ज्यादा मेरे को। भाई आप आरएसआई की सेटिंग बता रहे थे, वीकली और मंथली में आपने बताया 60 अबव होनी चाहिए। देखिए अभी ये स्टॉक तो अभी आया हुआ स्टॉक, इसकी आरएसआई होगी नहीं, बरोबर? ये मंथली, वीकली और डेली तीनों भी टाइम फ्रेम में आरएसआई 60 अबाव चाहिए। तुम्हारा वीकली और मंथली आरएसआई 60 अबाव और 67 तक चाहिए, कोई वांधा नहीं। 65, 67 तक आरएसआई कोई वांधा नहीं। नीचे से ऊपर जाने वाला आरएसआई, ना कि नीचे से ऊपर आने वाला है आरएसआई नहीं तो क्या करते लोग, देखिए आरएसआई यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है,